बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 11 है इसकी, यानी कि एक ही एक्सरसाइज है इसकी। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जिसमें ना आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको ज़्यादा बेटर वे में पता चल जाएगा। तो मैं आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्लियर भी करती जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बुक ओपन कर लिया है। पेज नंबर इसका है 147, जिसके ऊपर ना आपको यहाँ पे मेंशन हुआ नज़र आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होती है, ये तो सबको पता होगा कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स जिसके होंगे। ऐसी शेप, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होंगे, वो क्या होगी, ट्रायंगल। क्योंकि ट्राई का मतलब ही क्या है, 3। तो ये चीज़ जो है ना आपने ध्यान से देखनी है। ट्रायंगल का हमारा क्लियर हो गया। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180, यानी कि एक ट्रायंगल है उसके अंदर वाले, इंटीरियर कहते हैं जो उसके अंदर होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा सब का, तीनों का, वो 180 के इक्वल होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, थस देयर सम इज 180। इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले एंगल्स, ठीक है, और एक्सटीरियर कहते हैं ये जो बाहर वाले। अगर हम एक ट्रायंगल बनी हुई है तो उसके एंगल्स को, उसकी लाइंस को ना एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ ना तो इसका ना एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। सेम इसको एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। इसको एक्सटेंड कर दूं, हर एक में लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल भी बन जाता है। उसने बोला है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल के क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी कि अंदर वाला और एक बाहर वाला, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। मीन्स कि इनका जो सम है दोनों का, वो 180 के इक्वल होगा। दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होगी, यानी कि 180 के इक्वल होंगे। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है ना, एक तो ये एडजेसेंट बन जाता है ना, इसको छोड़ते हुए जो बाकी दो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम उसके इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यानी कि इनको ऐड करें, इसका आंसर और इसका आंसर देखें बिल्कुल सेम ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही इसकी ना प्रॉपर्टीज़ हैं 3, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी थी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी कि एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनको ऐड करें और वो उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मिस है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सिंपल लिखेंगे, एज वी नाउ डैट 45 फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड, या आप जैसे भी इसको लिख सकते हैं, एक्स भी आप पहले लिख सकते हैं, एंड एक्स, तीनों एंगल को मैंने ऐड किया। यहाँ पे अपना स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं 180। बस आप जब लिख देंगे, या आप लिखें वी नो डैट की जगह, एज वी नो डैट की जगह आप लिखते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। उससे भी ना आपकी एक स्टेटमेंट बन जाएगी। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 45, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। 45 में 58 ऐड करें, 103, और साइन भी प्लस का ही आएगा, प्लस एक्स 180। अब हमें एक्स चाहिए, तो एक्स के साथ ना एक्स्ट्रा आपको 103 नजर आ रहा है। 103 यहाँ पे प्लस हो रहा है। जब हम इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको इग्नोर करते हैं, जिसे ट्रांसफर करना है, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख दें, इक्वल्स टू 180। यहाँ पे चले प्लस लगाना है तो लगा लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट वैल्यू है। तो मैंने प्लस एक्स लगा दिया, क्योंकि मैंने ट्रांसफर इसको करना था, इसको इग्नोर करते हुए बाकी सारी वैल्यूज लिख दी। अब ये इसका साइन जो है ना आप चेंज करेंगे, प्लस है तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस। मैं ये चीज़ जो है ना इसलिए बार बार करवाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 180 का साइन ऑपोजिट कर देते हैं। लाइक ट्रांसफर इसने होना होता है तो यहाँ पे प्लस ही रहने देते हैं, लेकिन 180 का जो है वो साइन ऑपोजिट कर देते हैं, हालांकि वो तो वही है। सो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 180 में से हम माइनस कर देंगे 103 को।
तो 77 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे इक्वल्स टू 77। सेकंड इसका पार्ट है जिसमें एक और ट्रायंगल दी हुई है, तो सेम वही चीज़ें हम लिखेंगे एज वी नो डैट द सम ऑफ, ये चीज़ आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो इतना काफ़ी है। वी नो डैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटमेंट ऑप्शनल है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को लूँगी मैं, फिर 98 को, फिर 30 को, क्योंकि सम करना है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले ना हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इनको सेपरेट सेपरेट भी उधर लेके जा सकते हैं, बात तो एक ही है। तो हमने 98 में 30 को ऐड किया, 128 180। x की वैल्यू चाहिए तो एक्स्ट्रा क्या है 128। तो सबसे पहले जिसे ट्रांसफ़र करना है, इसे ट्रांसफ़र करना है ना, आप इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, इसे दूसरी साइड पे लेके जाना है ताकि x की वैल्यू प्योर आ सके। तो सबसे पहले आपने इसे इग्नोर करना है, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं आपने वो लिख देनी है। x इक्वल्स टू 180, इसका साइन भी इग्नोर कर दें। अब यहाँ पे फिर से फोकस करना है, ये प्लस हो गया, जब इस साइड पे इसको ट्रांसफ़र करना है तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव कर देना, सारी वैल्यू एज इट इज़ उठा के लिख देनी है। अब 180 में से 120 को हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 52। थर्ड इसका पार्ट है जिसमें एक और ट्राइंगल है, तो देखा जाए तो हमारे पास कितने एंगल गिवन है, एक एंगल बस दिया हुआ है, और एक एंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे बस एक एंगल फाइंड करना है। तो दूसरा जो थर्ड एंगल है उसका क्या किया जाए, तो आपने ना यहाँ पे पहचान रखनी है राइट एंगल ट्राइंगल की। ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 का होता है, तो इसे 90 को ना हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह ब्लॉक की फॉर्म में। तो ये किसका एंगल हुआ, 90 का एंगल हुआ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा जो है वो 90 का एंगल एग्जिस्ट कर रहा होता है एक। तो यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल मौजूद है, इसलिए थोड़ा सा आपने देखना है कि ये क्या चीज़ है, क्या पहचान है इसकी। बस पहचान याद रखें तो आपको ना इसके एंगल का भी पता चल जाएगा, फिर कोई मसला नहीं होगा। सिंपल वही चीज़ लिखेंगे, वी नो डैट, या एज वी नो डैट, पहले सबसे पहले x प्लस 90 हमने खुद से ड्राइव किया पहचान से उसकी, और 60 180 इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, 90 और 60 को ऐड करेंगे 150। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे 150 है, तो सबसे पहले इसे ट्रांसफ़र करना ना, तो सबसे पहले मैं 150 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रही हूँ, बाकी जितनी भी वैल्यू नज़र आ रही है वो लिख देनी है। x इक्वल्स टू 180, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 150 को माइनस करते हैं 30, इसका मतलब जो 30 है वो क्या है, x की वैल्यू है।